एपिसोड 10। अग्नि की ज्वाला का जागरण। अर्जुन प्राचीन अग्निकुंड के किनारे खड़ा था। उसकी नजरें उस दहकते हुए गर्त में गड़ी हुई थीं। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस अद्वितीय शक्ति से जो उसके अंदर बह रही थी। अग्नि अस्त्र अब पूरी तरह से जागृत, एक ऐसी ऊर्जा से धड़क रहा था जो अर्जुन ने कभी नहीं महसूस की थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग की आत्मा अब उसका हिस्सा बन चुकी हो, उसकी नसों में बहते हुए उसे अपार शक्ति से भर रही हो। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन बाबा अगोरथ की निगरानी में कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहा था। बाबा अगोरथ, जो कठोर और निरंकुश थे, ने उसे उसकी शारीरिक सीमाओं को चुनौती देने के लिए मजबूर किया था। वे जानते थे कि अग्निअस्त्र कितना खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। अगर अर्जुन को इसे नियंत्रित करना था, तो उसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार होना होगा। अग्निकुंड के चारों ओर आग जल रही थी। उसकी ललकती हुई लपटें नृत्य कर रही थीं जैसे कोई अजीब आत्मा। अर्जुन ने अपनी त्वचा पर गर्मी महसूस की, लेकिन अब वह दर्द नहीं था। यह जैसे आग उसे गले लगा रही थी, जैसे सूरज ने उसे अपना उत्तराधिकारी मान लिया हो। ध्यान केंद्रित करो, अर्जुन। बाबा अगोरथ की आवाज उसके मन में गूंज उठी। अग्निअस्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह तुझमें समाहित हो चुका है। अगर तू इसे नियंत्रण में नहीं रखता, तो यह सब कुछ भस्म कर देगा, यहां तक कि तुझे भी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके अंदर अग्निअस्त्र की शक्ति मचल रही थी, जैसे वह बाहर आना चाहता हो। उसे इसे नियंत्रित करना था, उसे इसे काबू में करना था। मैं अग्नि हूं, मैं ज्वाला हूं, अर्जुन ने अपने आप से बड़बड़ाया। ये शब्द जैसे कोई मंत्र हो, उसकी आत्मा में गूंज उठे। अब उस गर्मी का एहसास कष्टकारी नहीं, बल्कि एक सुखद अनुभव बन चुका था, जैसे सूरज खुद उसे अपना वंशज मान चुका हो। उसकी हथेलियां चमक उठी थीं। उसमें एक ज्वालामुखी जैसी आभा उत्पन्न हो रही थी, जैसे वह अग्नि का एक जीवित रूप बन गया हो। अपनी आंखें खोलते हुए अर्जुन ने अपने हाथ अग्निकुंड की ओर बढ़ाए। अग्नि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जैसे वह उसका आदेश सुनकर बेताबी से उसकी दिशा में बह रही हो। अर्जुन ने अग्निअस्त्र पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी ऊर्जा को अपने हाथों में संजो लिया। आग उफनने लगी, जैसे वह पल भर में नियंत्रण से बाहर हो जाए। लेकिन अर्जुन ने अपने पंजों को भींचते हुए, अपने दांत किटकिटाए और पूरे ध्यान से इसे काबू करने की कोशिश की। धीरे धीरे आग उसकी इच्छाओं के अनुसार सुलझने लगी। मैं इस ज्वाला का स्वामी हूं, अर्जुन ने फुसफुसाया। अचानक उसने अपनी हथेलियां बाहर की ओर बढ़ा दीं और आग एक भयंकर रूप में बाहर फेंकी, आकाश की ओर। धरती उसके पैरों तले कांप उठी और ज्वाला उसकी चारों ओर से उफनने लगी, जैसे वह उग्र ज्वालामुखी हो। लेकिन अर्जुन डटा रहा, जैसे वह शांति से खड़ा था, जबकि आग उसे घेर रही थी। एक पल के लिए हर जगह सन्नाटा छा गया। ज्वाला हवा में जैसे एक जीवित रूप ले चुकी थी। उसकी लपटें अजीब तरीके से इधर उधर घूम रही थीं। फिर एक आखिरी धमाके के साथ आग अंदर की ओर समाहित हो गई और अर्जुन एक जलते हुए शीलन में घिर गया, जो उसकी सुरक्षा के रूप में एक प्रचंड आग की दीवार की तरह लहराती हुई उसे घेरे हुए थी। वह अब अग्निअस्त्र का पूरी तरह से मालिक बन चुका था। शक्ति उसकी थी, लेकिन यह सिर्फ बल नहीं था, वह नियंत्रण था। वह ज्वाला पर अधिकार रखता था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आग धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके चारों ओर की राख में हल्की हल्की आंच जल रही थी। बाबा अगोरथ साये से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं, बस एक गहरी नजर। तुमने अच्छा किया अर्जुन, बाबा अगोरथ ने कहा। उनकी आवाज गहरी और रुआंसी थी। लेकिन याद रखना, शक्ति बिना अनुशासन के केवल अराजकता है। अग्निअस्त्र तुम्हें ताकत देगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्म नियंत्रण की परीक्षा भी लेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि असली परीक्षा अभी शुरू होनी थी। अग्निअस्त्र अब उसके अंदर पूरी तरह से जागृत हो चुका था, लेकिन उसे साबित करना होगा कि वह इसे केवल शक्ति के लिए नहीं,
बल्कि उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है। अब क्या होगा बाबा? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। बाबा गोरथ ने उसे देखा, उनकी आंखों में गर्व और सतर्कता की मिश्रित भावनाएं थीं। अब हम दूसरे अस्त्रों की खोज करेंगे। अकेला अग्निअस्त्र उस छायाबली का सामना नहीं कर सकता जो उभर रही है, लेकिन तुम तैयार हो अर्जुन। तुम्हारी यात्रा मुश्किल होगी, लेकिन तुम एक सच्चे योद्धा के दिल के मालिक हो, और अग्निअस्त्र के साथ तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अर्जुन की प्रतिबद्धता मजबूत हो गई। अग्निअस्त्र की ज्वाला उसके अंदर जलती रही और वह इसे कभी बुझने नहीं देगा। लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था, कुछ अंधेरा। वह छायाबली जिसका बाबा अगोरथ ने उल्लेख किया था, अब कहीं पास आ चुकी थी। अर्जुन उसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकता था। युद्ध की शुरुआत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ आग्निराथ द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए आरजे वेड के साथ।